श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते ए राजा तो जी, पश्चिम बंगाल चला जाता बांग्लादेश में। ए राजा ये जी, गलत है। इन जैसे नेताओं को देखकर ही लगता है कि देश की संसद में झूठ बोलने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए था। ये जिस नेता की बात कर रहे हैं, अगर वो ना होते तो बंगाल भारत के हाथ से निकल पाकिस्तान के हाथों में चला गया होता। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से न सिर्फ कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, बल्कि बंगाल भी पाकिस्तान के हाथ में जाने से बच गया। क्या हुआ था बंटवारे के वक्त? कांग्रेसी नेहरू ने तो कुर्सी के लिए देश के 2 टुकड़े करा दिए, लेकिन उसका भुगतान देश के आम लोगों ने भुगता। दरअसल बंटवारे की आड़ में मुस्लिम लीग ने बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रच डाली, क्योंकि तब के बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने ये मांग रखी कि बंगाल को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। सोने पर सुहागा ये हो गया कि बंटवारे के वक्त रेडक्लिफ ने जो सीमाएं चिन्हित की थी, उसके अनुसार बंगाल के मालदा और नादिया जैसे हिंदू बाहुल्य इलाके भी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बंगाल में चले गए। जैसे ही इन इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को पाकिस्तान में जाने की बात पता चली, भारत की आजादी की खुशियां उनके लिए गम में बदल गयी। वो सभी इस डर से भयभीत हो गए कि उनका इलाका अगर पाकिस्तान में चला गया तो उनका भविष्य क्या होगा। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वो शख्स थे जो सबसे पहले उनके साथ खड़े हुए, उनकी आवाज बुलंद की। उन्होंने मुस्लिम लीग की मांग के विरोध में बंगाल में बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट की शुरुआत की। इतना ही नहीं, बंगाल को पाकिस्तान के साथ न जोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने जनमत बनाने की शुरुआत भी की। देखते ही देखते ये जनमत क्रांति में बदल गई और देश के बड़े बड़े नेता मुखर्जी जी के इस अभियान के साथ जुड़ गए। वो यही नहीं रुके, बंगाल को बचाने के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को प्रस्ताव भेजकर इस पूरे मामले से अवगत कराया और ये समझाया कि हिंदू बाहुल्य जिलों को पाक में मिलाने की गलती न करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को समझने के बाद ही माउंटबेटन ने हिंदू बाहुल्य जिलों को भारत में और मुस्लिम बाहुल्य जिलों को पाकिस्तान में मिलाने की पहल की। सोचिए, 15 अगस्त 1947 जब नेहरू पीएम की कुर्सी पर बैठ सत्ता का सुख ले रहे थे, तब मुखर्जी जी के प्रयासों के चलते ही बंगाल के मालदा और नादिया जैसे जिले आजादी के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त की रात को भारत का हिस्सा बने। यही वजह है कि भारत और आज के बांग्लादेश की सीमा पर बसे ये गांव आज भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 18 अगस्त को मनाते हैं। बंगाल के इन गांवों के लोग आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते नहीं थकते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। सोचिए, सत्ता के लालची कांग्रेसी किस मुंह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की काबिलियत पर सवाल खड़े करते हैं।